स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारत चैप्टर 1 के बारे में हम लोग स्कूल में थोड़ा पढ़े हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और किस तरह से भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर अंततः अंग्रेज जो थे वो हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय भारत की खोज करते हुए आए वो थे वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर पहुंचे थे और यहाँ के शासक जमोरिन के द्वारा उनका बहुत स्वागत किया गया था। वो जो यहाँ से माल लेकर गए थे, जिसमें कि मुख्यतः गरम मसाले थे, इलायची, गोल मिर्च वगैरह, तो उसको लेकर वो जब वहाँ यूरोप गए और उसको वो बेचे मार्केट में, तो जो उनका फायदा था वो पूरे यात्रा के खर्च का 5 गुना था। वास्को डी गामा के बाद और भी पुर्तगाली लोग हमारे देश में आए, लेकिन उनकी नीयत शुरुआत में सभी की सिर्फ व्यापार करने की ही थी। पुर्तगालियों के पीछे पीछे हमारे देश में फिर डच लोग आए और डच लोग यहाँ बहुत मुनाफा कमाए और उन्हीं के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जिसको पढ़कर अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड हुए, रुचि लिए। और इसी के तहत 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिससे कि महारानी एलिजाबेथ जो थी उस समय वहाँ ब्रिटेन की रानी थी, वो कंपनी को एक अधिकार पत्र दी, जिसे कि चार्टर कहा जाता है। और इस अधिकार पत्र के द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का रास्ता मिल गया, अनुमति मिल गई। इसके बाद हमारे देश में जो है अंग्रेजों के आने का रास्ता बन गया। 1608 ईस्वी में उस समय जेम्स प्रथम, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, वो अपना दूत बना करके कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजे। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो है, उस समय जो प्रथाएं चली हुई थी पैबोश की, यानी कि पैरों को चूमना, तो वो पैबोश की प्रथा का पालन भी किया और उसके बाद उसने महाराज से सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति ली। सूरत में एक कोठी खुली जरूर, लेकिन चूंकि उस समय जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों का बहुत ही दबदबा था, इसलिए पुर्तगालियों ने इसका काफ़ी विरोध किया और अंततः सूरत की वो जो कोठी थी उसको बंद कर देना पड़ा। बाद में फिर कैप्टन हॉकिंस के प्रयासों के बाद कैप्टन टॉमस रो, वो फिर से एक बार जेम्स प्रथम के ही राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए। उस समय तक पुर्तगालियों की स्थिति जो थी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी और इसलिए पुर्तगाली जो है वो उस अंग्रेजों का उतना ज़्यादा विरोध नहीं कर सके और सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपनी कोठी खोल दी। सूरत में कोठी खोलने के साथ साथ अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास और बंगाल में भी अपने कामों को अंजाम देने की कोशिशें शुरू की, लेकिन चूँकि मद्रास में उनका सामना फ्रांसीसियों के साथ हुआ और इसलिए वहाँ पर अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हुए, जिसमें अंततः अंग्रेज सफल हुए। लेकिन इसी बीच बंगाल की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, वहाँ पर अंग्रेजों को अपना दांव खेलने का पूरा मौका मिला और अंततः जो चाबी डुप्ले, फ्रांस का डुप्ले मद्रास में ढूंढ रहा था कि वो किस तरह से भारत पर अपना एकाधिकार जमाए, वो चाबी बंगाल में अंग्रेजों को मिल गई और इसी के साथ भारत में जो है अंग्रेजों का राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है। तो आज आप लोग इस 2 पन्ने को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बातें नहीं समझ में आएंगी, जो अक्षर भी नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग हमको, मेरे फ़ोन नंबर सभी के पास है, आप लोग उस पर हमको कॉल कीजिएगा। हम लोग फिर इसके बाद थोड़ा सा और आगे कल पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये काफ़ी बड़ा है और थोड़ा पेचीदा भी है, तो इसलिए इसको हम लोग हड़बड़ा कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आराम से बारी बारी से छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर तक देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में
कैसे आई। आज के लिए इतना।